ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, फल लेकर के आया और अपनी पत्नी धुंधली से कहा कि देवी देखो ये फल मैं लेकर के आया हूं। एक महात्मा, एक संत ने मुझे ये फल दिया है। उन्होंने कहा है कि तुम अपनी पत्नी को खिला देना और समय आने पर ईश्वर की कृपा से तुम्हारे घर में संतान आ जाएगा। उस फल को लेकर के आत्मदेव की पत्नी धुंधली रख ली और रख करके अपने पास में सहेलियों से बातचीत करने लगी। कहने लगी देखो महात्मा ने फल दिया है, क्या फल से कोई संतान होता है क्या? महात्मा लोग तो ऐसे कुछ भी बोलते रहते हैं। आप बताओ कि मैं इस फल को खा लूं और खाने से क्या संतान होगा? अच्छा कदाचित मान लो कि इस फल को यदि मैंने खा भी लिया, मुझे गर्भ हो भी गया, तो एक बात बताओ, गांव में कदाचित आग लग जाएगी तो मैं भाग नहीं पाऊंगा। कभी चोर आ गए तो मैं अपने घर के सामान का परिरक्षण कैसे कर पाऊंगा? मैं गर्भवती हो गई, मेरा समय नजदीक आ गया, इस बात को सुन करके मेरी ननद मेरे घर पे आ जाएगी तो उस समय तो वो ननद मेरे घर का सारा सामान हरण करके लेकर के चली जाएगी। एवं कुतर्क योगेन फलम नैव भक्षितम। ऐसे ऐसे कुतर्क की उस धुंधली ने कि उस फल को नहीं खाया। सहेली ने कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, यदि इस फल में सामर्थ्य होगा बच्चा होने का तो इस फल को तुम अपनी गौ को खिला दो, देखो इसका प्रभाव। धुंधली ने भी मन में वही विचार किया और उसने कहा कि देखो मेरी एक बहन है, वो गर्भवती है, उससे 9 महीने के अंदर उससे संतान होने वाला है, तो मैं उससे कुछ धन दे दूंगी, उसके बदले में मैं वो संतान को ले लूंगी। ऐसा विचार करके अपने बहन से बात कर ली हो, कही कि 9 महीने तक जिस तरह से गर्भवस्थी स्त्री व्यवहार करती है, जैसा रहती है, तुम वैसे ही रहना। जैसे ही मेरा संतान होगा मैं तुम्हें ला करके दे दूंगी, तुम इस फल को अपने गाय को खिला दो। उस फल को ले जाकर के उसने गौ माता को खिला दिया। समय व्यतीत होता गया। आत्मदेव को यह पता है कि मेरी पत्नी गर्भवती है, 9 महीने के बाद मेरे घर में संत कृपा से कोई संतान आएगा। 9 महीना पूरा हुआ, फल गौ ने खाया था, वह फल संत की कृपा का था, संत के आशीर्वाद का था, संत के त्याग और तपस्या उस फल के अंदर था, जिसके प्रभाव से गौ माता के द्वारा एक बालक का जन्म हुआ, जिसका कान तो गौ की तरह है लेकिन संपूर्ण शरीर मानव की तरह है। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। इधर 9 महीना पूरा हुआ, धुंधली की बहन अपने नवजात बच्चे को लेकर के आई और चुपचाप धुंधली को दे दी। धुंधली ने अपने पति से कहा कि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह सुनकर के आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया है और पुत्र होने की खुशी में अत्यंत दान किया है। समय बीतता गया तो भारतीय वैदिक परंपरा में, सनातन हिंदू धर्म में यह रीति रिवाज है कि बालक के जन्म होने के बाद नामकरण संस्कार होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार कैसे हो? तो उस बालक के नामकरण संस्कार के लिए पंडित जी ने कहा आत्मदेव ने कि देखो इस बालक का नाम मैं कुछ अच्छा सा सोच करके रख दे रहा हूं। पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं, एकदम नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ये मेरा बालक है और इसका नामकरण तो मैं ही रखूंगा। अब पतिदेव भी ज्यादा क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा देवी ठीक है, तुम जो रखना चाहो रख लो। उन्होंने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। बालक छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ, लेकिन माता के अत्यधिक स्नेह के कारण वह बालक बिगड़ गया और कुमार्ग पथ का गामी हो गया।
समय बीतता गया, नगर में वह व्यभिचार, अनाचार, चोरी, मारकाट, लूटपाट सब चीज करना आरंभ कर दिया। एक दिन धन की आवश्यकता के वशीभूत होकर के अपने पिता आत्मदेव को बहुत मारा। कहा कि देखो, जो भी तुम धन रखे हो ना, वो धन तुम मुझे दे दो, वरना तुम्हें मैं मार मार के मैं इस संसार से तुम्हारा विदा कर दूंगा तुम्हें। आत्मदेव बड़ा दुखी हो गए, रोने लगे। उन्हें उस महात्मा की बात याद आई कि महात्मा ने मुझसे कहा था कि देखो, संतान नहीं होने से तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। कोई यह जरूरी नहीं है कि जीवन में संतान हो और उस संतान से तुम्हें सुख की ही प्राप्ति हो। इसलिए महात्मन, यदि देखो तुम्हारे जीवन में ब्राह्मण संतान नहीं है तो तुम चिंता मत करो, तुम भगवान का भजन करो और उसमें ही तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन मैंने उस महात्मा के वचनों को नहीं माना। एक समय मैं संतान न होने के कारण मैं दुखी था और आज मैं संतान होने से दुखी हूं। आत्मदेव बहुत रो रहे थे। इतने में ही जो गोकर्ण जी हैं, वो वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, आत्मदेव जी के सामने आए। आकर के उन्होंने आत्मदेव जी से बहुत अच्छी बात कही। कही, पिताजी एक बात बताऊं आपको, आज तक आप इस संसार में लगे हुए थे। ये पत्नी, ये पुत्र, ये बंधु, ये बांधव, ये सब कुछ लगे हुए थे, लेकिन वास्तव में सुख इन रिश्तों में नहीं है, सुख इस संसार में नहीं है। ये सारे संबंध जो है ना, ये स्वार्थ के संबंध है। गोकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमां शरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी, जिसमें आपकी आसक्ति है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये सब आसक्तियां संसार में कष्ट का कारण है। जैसे आपकी आसक्ति खत्म हो गई, आपके जीवन से कष्ट दूर हो गया। इसलिए आप मोह का परित्याग करके संसार के ये जो लोक व्यवहार हैं, इन लोक व्यवहार का परित्याग करके आप भगवान की शरणागति को स्वीकार कर लीजिए। भगवान की शरणागति में जो आनंद है, वो संसार में कहीं भी वो आनंद नहीं है। इसलिए सब कुछ परित्याग करके और आप जाकर के भगवान का भजन करो। गोकर्ण जी के उपदेश को प्राप्त करके आत्मदेव ब्राह्मण उसी समय घर का परित्याग कर देते हैं और जंगल में जाके बैठ करके श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। और पाठ करते करते भगवान की ऐसी कृपा हुई कि शरीर वहीं पूर्ण हो जाता है और भगवान का दिव्य वैकुंठ से विमान आता है और आत्मदेव विमान से बैठकर वैकुंठ जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। आत्मदेव के जाने के बाद घर में धुंधली अकेली है। पुत्र उसको भी आकर के मारने की धमकी दे रहा है कि माता तुम धन दे दो, जहां कहीं भी छुपा करके रखी हो, वरना मैं तुम्हें जलती हुए आग वाली लकड़ी से मैं तुम्हें मारूंगा। धुंधली डर जाती है, बड़ा भयभीत हो जाती है। एक दिन रात्रि में वह कुएं में जाकर के गिर जाती है और उस कुएं में ही उसका प्राणांत हो जाता है। धुंधकारी अब उस घर में अकेला स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्र होने के बाद उसने नगर से 5 नगर वधुओं को लाकर के घर में रख लिया। उनके साथ बड़े आनंद से रहता है, चोरी करके लेकर के सब जगह से आता है, ला करके उन 5 नगर वधुओं में वितरित कर देता है। एक दिन नगर वधुओं के मन में यह बात आ गई कि कदाचित राजा इससे पकड़ ले और दंड दे दे, इसके साथ हम भी सब मारे जाएंगे। इसलिए
विचार करके नगर वधुओं ने उस धुंधकारी को रात्रि में बिस्तर पर लिटा करके हाथ बांध दिया और जलते हुए अंगार को उठा करके मुख में डाल दिया। इससे तड़प करके धुंधकारी की मृत्यु हो गई। धुंधकारी की मृत्यु हुई तो वह प्रेत योनि में चला गया।